एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि आपको बीएड एंड डीएलएड का किस तरीके से मेरिट लिस्ट पीडीएफ चेक करना है, साथ ही आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं किस तरीके से चेक करना है, इसका प्रोसेस मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक देखिए, आई बटन पे आपको शो हो रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करके देख लेना है। साथ ही आपको चेक कर लेना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। एंड आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि आप लोगों को किस तरीके से अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है, साथ ही आप लोगों को कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड होगा या नहीं। अगर आपको फर्स्ट टाइम कॉलेज अलॉट हुआ है तो क्या आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं या नहीं। साथ ही ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो गया था, उन्होंने कॉलेज को रिजेक्ट किया है, तो क्या वो सेकंड मेरिट लिस्ट में भी कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं या नहीं। साथ ही आप लोगों को एडमिशन कब तक लेना है, मीन्स लास्ट डेट ऑफ एडमिशन कब तक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले ये समझिए, जैसे आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट किया गया था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सेप्ट करने के बाद वो जाकर एडमिशन ले चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया है, एक्सेप्ट कर लिए थे लेकिन वो एडमिशन नहीं लिए थे, इसलिए उन लोगों को सेकेंड मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। साथ ही आप लोगों को थर्ड मेरिट लिस्ट में भी शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने कॉलेज को एक्सेप्ट किया था। मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट भी किया था कि अगर आपको कॉलेज नहीं चाहिए तो ऐसे में आप लोगों को कॉलेज को रिजेक्ट करना होगा। रिजेक्ट करने के बाद जितने भी स्टूडेंट ने रिजेक्ट किया है, आप सभी को सेकंड मेरिट लिस्ट में भी शामिल किया गया है। ठीक है। तो देखिए, अगर आपने एक्सेप्ट करके एडमिशन नहीं लिया है तो आपको फर्स्ट राउंड से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद आप लोगों का 1 अक्टूबर से सेकंड काउंसलिंग होगा, उसमें आप फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। ठीक है। लेकिन आपको फर्स्ट राउंड से बाहर कर दिया गया है। साथ ही देखिए, ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया था, उन्हें कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन उन्होंने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट करने के बाद आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया है। बहुत से स्टूडेंट को कॉलेज भी अलॉट हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो वो परेशान है कि क्या हम रिजेक्ट किए थे, इस कारण से हमें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो इसका देखिए रीजन ये है कि अगर किसी कॉलेज का कट ऑफ आपके नंबर तक जाएगा तो ही आपको कॉलेज अलॉट होगा। पहली बार में आप लोगों का जो नंबर था उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ गया था, तो वो कॉलेज आपको अलॉट हो गया था। अगर आपने ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट किया है जहां का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, तो ऐसे में अगर आपके नंबर तक कट ऑफ जाएगा तो ही आपको वो कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आप लोगों को सेकंड टाइम रिजेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा या नहीं। मीन्स मान लीजिए आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में भी क्या आप उस कॉलेज को, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, उसे आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, रूल के अकॉर्डिंग आप लोग इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ सकते हैं। रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग में, जैसे आपका फर्स्ट काउंसलिंग होगा, उसमें आपका 3 मेरिट लिस्ट आने वाला है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया, तो बाकी के 2 मेरिट लिस्ट में आप कॉलेज को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक काउंसलिंग जब होगा, यानी फर्स्ट राउंड जब आपका हुआ, तो उसमें आप 3 मेरिट में से केवल एक बार ही कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर अभी आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए फिर भी आपको एडमिशन नहीं लेना है, तो ऐसे में आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों के पास रिजेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। अगर आप कॉलेज को रिजेक्ट नहीं करते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को ऑटोमेटिक फर्स्ट राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग कराकर फिर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने रिजेक्ट किया था, तो आप बाकी के जो 2 मेरिट लिस्ट आने वाले हैं उसमें आप कॉलेज को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था और अभी आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो रहा है, तो ऐसे में आप लोग कॉलेज को एक बार रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट मेरिट में भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, सेकंड मेरिट में भी अलॉट नहीं हुआ, थर्ड मेरिट लिस्ट में भी अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है, तो भी आप कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आप कभी भी कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।
अब चलिए हम देख लेते हैं कि आप लोगों को अपना अलॉटमेंट लेटर किस तरीके से डाउनलोड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि अलॉटमेंट लेटर हमारा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको लिखकर सर्च करना है CGSCRT। जैसे आप CGSCRT लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने एससीईआरटी का मेन पेज आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है एससीईआरटी छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको सिंपली फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए लास्ट में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ गया है। आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखिए, जिसका भी आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर चेक करना है, अगर आपने बीएड का काउंसलिंग कराया है तो बीएड के सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, उस पर आपको क्लिक करके अलॉटमेंट लेटर को चेक करना है। और अगर आपने डीएड का काउंसलिंग कराया हुआ है तो आप डीएलएड के सामने लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पर आप क्लिक करके अलॉटमेंट लेटर को चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे हमें बीएड का यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर चेक करना है तो बीएड के सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, उस पर हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज आ गया है। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए आप लोगों का एप्लीकेंट लॉगिन लिखा हुआ है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है, कैप्चा को फिल करना है एंड देन आफ्टर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लॉगिन। अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा और यहाँ पे देखिए व्यू अलॉटमेंट लेटर का जो लिंक है वो अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है, क्योंकि आज जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया है वो ओनली दावा आपत्ति के लिए लिस्ट जारी किया गया है और कल के डेट से यानी 18 तारीख से आप लोगों का ये जो व्यू अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन है वो आपका ओपन हो जाएगा, क्योंकि कल से आप लोगों का एडमिशन भी शुरू है। साथ ही आप यहाँ से अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर शो हो जाएगा। बाकी मैंने प्रोसेस बता दिया है कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो ही आपका व्यू अलॉटमेंट लेटर वाले ऑप्शन में कॉलेज लिस्ट शो होगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप लोगों का ब्लैंक शो होगा। ठीक है, तो यहाँ से ही आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि आपको एडमिशन कब तक लेना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 17 तारीख को जारी कर दिया गया है और आप लोगों का कल यानी 18 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा और उसके बाद आप लोग अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम चरण की द्वितीय सूची में आवंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों को 18 तारीख यानी कल से ही आप लोग अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके जाके महाविद्यालय में एडमिशन करा सकते हैं और 22 तारीख आप लोगों का लास्ट डेट है। आपको 22 तारीख से पहले ट्राई करना है कि आप जाकर महाविद्यालय में एडमिशन करा ले। अब बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आपको क्या करना है। तो देखिए, आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट में बाद भी सीट जो है वो वैकेंट रहेंगे और आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा। थर्ड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ जो है वो एज कंपैरिजन टू सेकंड वो भी डाउन जाता है, तो ऐसे में आप लोगों का नाम आने की चांसेस है। तो अभी आपको वेट कर लेना है, इसके बाद आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा। 23 तारीख को आप देख सकते हैं 22 तारीख एडमिशन डेट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट डे ही आप लोगों का वैकेंट सीट आएगा और इसमें आप देख पाएंगे कि जो कॉलेज आपने एज अ प्रेफरेंस सेलेक्ट किया है उसमें अभी कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट डे ही थर्ड मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के लिए 24 तारीख को जारी कर दिया जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे इसके बाद 25 को आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इधर का शेड्यूल आप लोगों का काफ़ी फास्ट होने वाला है। इसमें देखिए, इसके बाद आप लोगों को 25 से 29 तक जाकर थर्ड मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट होगा आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना होगा। इसके बाद देखिए 30 तारीख को आप लोगों का फर्स्ट राउंड का लास्ट वैकेंट सीट देखने को मिलेगा और उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने कितने सीट वैकेंट है। इसके अकॉर्डिंग आप सेकेंड काउंसलिंग करा सकेंगे।
रखेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने केवल एक ही कॉलेज को सिलेक्ट किया है, तो देखिए आप लोगों को फिर से कॉलेज को चेंज करने का भी मौका दिया जाएगा। अगर आपको उस जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है, एक ही कॉलेज सेलेक्ट किया है, उसमें नाम नहीं आता है और अगर आप नहीं चाहते हैं प्रेफरेंस को चेंज करना, कॉलेज को ऐड करना, तो ऐसे में आप लोगों को डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा और आप उस कॉलेज के लिए वेट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो प्रेफरेंस को चेंज करना चाहते हैं, कॉलेज को ऐड करना चाहते हैं, आप लोग सेकंड काउंसलिंग में करा सकते हैं। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट का काउंसलिंग फॉर्म में मिस्टेक हो गया है, साइंस का नॉन साइंस हो गया है, कैटेगरी अलग हो गया है, तो ऐसे में आप सेकंड काउंसलिंग में करेक्शन भी करा सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए अगर आप कोई भी काउंसलिंग फॉर्म में करेक्शन कराते हैं, प्रेफरेंस चेंज करते हैं, तो ऐसे के लिए आप लोगों को बेसिकली पेमेंट करना होगा। बीएड एंड डीएलएड के लिए सभी के लिए आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब आप लोगों का कल जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा और आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस पे मैंने पहले ही डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी रखना है। Thanks for watching. If you liked my video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का link description में given है। Thank you so much for watching.